अच्छा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और महँगाई भी बहुत ज़्यादा है। अब ये दोनों चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको हमने कम कैसे करना है और इनमें हमने सर्वाइव कैसे करना है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो प्यारे से बच्चे हैं ना नन्हे-मुन्ने से, इनके नखरे भी बहुत होते हैं गर्मियों में ख़ासकर कि हमने ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें ये बना दें, हमें वो बना दें। और माशाल्लाह से हो गई हैं जी बच्चों को समर हॉलिडेज़, तो ये 2 से ढाई महीने जो है ना बच्चों ने हमारे साथ फ़रमाइशें ही करनी है, नखरे ही करने हैं। तो इन सारी बातों का हल क्या है, कैसे हमने अपने घर को लेके चलना है, ये शेयर करूंगी मैं आपसे आज के इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसन मिरा एंड मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। मुझे उम्मीद है मेरी तमाम बहनें बिल्कुल खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपने घर में खुश हो आबाद रखे। अच्छा, यहाँ पे जैसे एज यूजुअल मैं आपसे अपनी जो है डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ, साथ ही साथ आपसे कुछ बातें भी शेयर होती हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह सुबह पराठे, और चौरस पराठे जो है ना, ये चकोर पराठा हमारे घर का मोस्ट फेवरेट पराठा है। तो बस ये बना रही थी, और साथ ही साथ जो आपको लहसुन अदरक नजर आ गया ना, इसके बारे में पहले आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने क्लिप बनाया और मेरे साथ इतनी कोई बुरी हुई ना, मैं अपनी तरफ से वीडियो ऑन की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा लहसुन अदरक जो है इसको ग्राइंड करके इसको क्यूब में डाल के इसको फ्रीजर में शिफ्ट करके, और जब मैंने आके देखा, जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो देखा जी कैमरा मेरा ऑफ था। और इतना मुझे दुख हुआ ना, तो मैंने कहा मैंने आपसे शेयर करना था। फिर मैंने कहा चले मुंह जुबानी मैं आपको बताती हूँ अपनी बहनों को कि आपने इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी में आपने खुद को कैसे जो इसमें सर्वाइव करा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अब दिन ब दिन ईद जो है, बड़ी बकरा ईद जो है वो करीब आ रही है, और साथ ही साथ जो है ना सब्जियों के रेट हाई हो रहे हैं। अच्छा, जो टमाटर हमें 30 रुपए किलो मिलने लगा हुआ था ना, अब उसको आज की उसकी कीमत 60 रुपए थी। आज मैंने जब खरीदा ना तो 60 रुपए मुझे मिले। तो इसीलिए मैंने वहां से अंदाजा लगा लिया कि ये करते 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 ना 90 तक, अल्लाह ना करे ये 100 तक ना पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं आप सब बहनों से यही कहूंगी कि आप अभी से खास कर लहसुन अदरक, टमाटर, प्याज और आलू, ये जो मसाले की सारी चीजें हैं ना, इनको अपने घर में स्टॉक करें। इतना ज्यादा भी स्टॉक करना नहीं है, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से, जितनी आपको पता ना कि मेरा एक हफ्ते के लिए मुझे इनफ होगा, बकर ईद से लेकर उसके बाद 10 दिनों के लिए मेरी ये चीजें काफी होंगी, तो आप उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से ना इन जो चीज़ों को ना, जो मेन चीज़ें ना मसाले की, इनको अपनी जो है ना बस स्टॉक कर लें। और लहसुन अदरक का जो मैंने आपको दिखाई थी ना पिक्चर, उसका मकसद ही ये था कि आपने उसको स्टोर करना है, उसको आपने स्टोर करना है। और स्टोर करने का तरीका तो यकीनन मेरी सब बहनों को आता ही होगा कि अच्छे से उसको वॉश करें लहसुन अदरक को, फिर उसको जग में डालें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें, उसको अच्छे से ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी भी डालें, और उसको आप क्यूब बना के फ्रीजर में रख दें। सबसे आसान तरीका ये है, जब आपको चाहिए 1 क्यूब 2 क्यूब, जितने क्यूब चाहिए आप निकालें और अपनी हांडी में डाल लें। तो जिस तरह आगे अब बड़ी ईद आती है, कुछ लोग बारबेक्यू करना बड़ा पसंद करते हैं, कुछ लोग टिक्का पार्टी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में ना आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। तो ये तो होगी जी फर्स्ट टिप, महंगाई से, गर्मी से, दोनों से बचने के लिए, क्योंकि लहसुन को छीलना फिर उसका पेस्ट बनाना एक काम है, और गर्मी भी होगी और ऊपर से महंगा जब खरीदेंगे ना तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि हम पहले से अपने जो काम है इसको निपटा लें। तो इतना कोई इजी हो जाता है ना, यकीन करें मैंने तो बना के रखा है, 1 महीना तकरीबन हो गया मेरे इस ना सारे क्यूब्स को बनाए हुए। तो इतना तो मैं कहती हूँ हेल्पफुल है ना मेरे लिए, कोई मुझे परेशानी नहीं होती, कोई मुझे गर्मी फील नहीं होती, मुझे पता होता है कि सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है, बस फटाफट मिक्स करना है और हांडी बना लेनी है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, और हर घर की, हर इंसान की अपनी एक रेसिपी होती है, हर औरत का एक अपना तरीका होता है खाना बनाने का। तो मैंने कहा चलें आपसे मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज को ब्राउन किया है, और साथ ही मैंने गरम मसाला डाला है, जिसमें दालचीनी थी, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, साबुत काली मिर्च, और थोड़ा सा जीरा था। और उसके साथ ही साथ में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था जो क्यूब में बना हुआ था। और अब मैंने इसमें डाले हैं जी टमाटर, फ्रीजर किए हुए टमाटर थे, छिलका उतार के मैंने इसको थोड़ा सा पेस्ट बनाया इसका, और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चों का भी पेस्ट डाला है। और साथ ही साथ मैं इसमें सारे मसाले जो है ना घर के वो डालूंगी, और कोई बाजारी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, और उसके साथ चिकन डाल के अच्छी से बुनाई करूंगी। सब कुछ आपके सामने होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपकी भी ऐसी रेसिपी है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर इससे डिफरेंट है ना तब भी मुझे जरूर बताइएगा, जरा मुझे आइडिया हो कि क्या हमारी रेसिपी सेम है या कुछ डिफरेंट भी आप लोगों का स्टाइल है। क्योंकि आलू चिकन है, आलू गोश्त है ना, ये मोस्ट फेवरेट होती है हर किसी की, ये रेसिपी सबको ही पसंद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी खाना बड़े शौक से खाया जाता है। अगर इसके साथ जीरा राइस बना दिए जाए ना, या खमीरी रोटियां लाई जाएं, तो फिर तो बच्चों की समझे ईद ही हो जाती है। तो इसलिए मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, बात आ जाती है खाने के बारे में। फर्स्ट टिप तो मैंने आपको ये दे दी ना किचन की, कि आपने अपने घर में जो सब्जियां हैं ना इनको स्टॉक करना है, ताकि बाद में महंगी ना हो और आपके लिए परेशानी का बायस ना बने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम सारा दिन यानी कि किचन में हमारा ये तकरीबन गुजरता है, और इस दौरान बच्चों से अगर पूछो ना आपने क्या खाना है क्या खाना है, कहेंगे कुछ भी बना ले मामा, आप कुछ भी बना ले, ऐसा अक्सर होता है। और जब हम कुछ भी बना लेंगे ना, फिर जब इनको कहेंगे ना खाना खाना क्या बनाया जी, आलू बैंगन बनाए हैं, हमने तो नहीं ये खाना, हमने तो भिंडी खानी है, हमने तो ये दाल खानी है, इस तरह की बातें। क्योंकि मेरी आप बीतियां हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ, और तकरीबन हर घर का यही है कि जहाँ पे देखो ना कि बच्चों से पूछो ना कि आपने आज मामा ने ये बनाया खाया खाना, नहीं मामा ने तो आज हमारी मर्जी का खाना ही नहीं बनाया। तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल मैंने यूं निकाला है, मैं अपनी बात आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने ना एक लिस्ट बनाई है 7 डेज की।
इन 7 दिनों में हमारे घर में क्या बनेगा? 2 दिन सब्जी बनेगी, यानी मंडे और पीर मंगल को आप लगा लें, हमारे घर जो है वो सब्जी बनेगी। बुध वाले दिन हमारे घर में चिकन बन जाएगा, कोई कीमा बन जाएगा। जुमेरात वाले दिन फिर सब्जी का दिन आ जाएगा। जुम्मे वाले दिन जो है वो किसी दाल का दिन आ जाएगा। हफ्ते वाले दिन मैं कोई चने, लोबिया इस तरह की चीज़ बना लूँगी। और जो हमारा संडे होता है ना, उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे होता है, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ, बिरयानी बना लूँ, साथ रायता, सलाद, अच्छा सा, यानी कि प्रॉपर एहतमाम किया जाए ना, क्योंकि आगे पीछे तो खाली सालन होता है, हांडी होती है या साथ सलाद बनती है। तो एक संडे का दिन है, और अक्सर मैंने अपने जानने वालों में भी देखा है कि लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग ना फ्राइडे वाले दिन बड़ा एहतमाम करते हैं कि जुम्मे का दिन है, घर में बड़ी बरकत होती है, तो कुछ लोग जुम्मे वाले दिन बड़ा एक मेन्यू रखते हैं अपना ना, दो दो चीज़ें। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो मीठा भी ज़रूर बनाते हैं कि फ्राइडे का दिन है तो हमने मीठा ज़रूर बनाना है, चाहे वो खीर हो, चाहे वो कस्टर्ड हो, चाहे वो हलवा हो। तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि फ्राइडे की रूटीन उनकी ज़बरदस्त होती है? हमारी तो जी जो संडे की रूटीन है ना वो ज़बरदस्त होती है। उस दिन हमारा बड़ा कुछ, उस दिन हम 2 टाइम खाना खाते हैं, दिन का टाइम हमारा स्किप हो जाता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम 4-5 बजे हम खाना खा लेते हैं, और ज़बरदस्त किस्म का खाना माशाल्लाह से होता है ना। तो यानी कि सलाद, रायता स्पेशल साथ बनता है, क्योंकि हस्बैंड घर होते हैं ना, फिर मज़ा आता है सब मिल के बैठ के खाएं, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, ये तो बातें हो गई खाने पीने की, ये भी मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा आपका, अगर आपने मेरी बातों पे अमल किया कि आप अपने बच्चों को पास बिठाएं और उनसे पूछें कि हाँ भाई आपको क्या पसंद है, ज़्यादा शौक से आपने क्या खाना है, और आप जो कहोगे ना उसके मुताबिक ही खाना बनेगा, लेकिन फिर आपने पेट भर के खाना खाना है। नखरे नहीं होंगे कि नहीं ये नहीं खाना मैंने, वो नहीं खाना मैंने। और इससे अगर एक बच्चा भी ऐसा करता है ना, फिर दूसरा बच्चा देखा देखी जिद करने लग जाता है कि हाँ जी, जो बड़ा कह रहा है मैं वही करूंगा, ये छोटा कह रहा है मैं वही करूंगा। तो फिर ना ऐसे माहौल घर का खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि बच्चों को ना हम एक तरीके से हैंडल करें, और ताकि हम जो गर्मी में खाना बनाती हैं ना, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर बच्चों ने हाई करना है ना, ये कह के कि हमने खाना नहीं है, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ना हो, वो प्रॉपर ही रहे। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने दही भी ऐड किया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे दही भी ऐड किया, अच्छे से मैं चिकन की बुनाई करूंगी और फिर इसमें शोरबा लगाऊंगी। तो ये तो थी मेरी ज़बरदस्त थी और बड़ी ईजी सी जो आलू चिकन की रेसिपी। अब अपनी रेसिपी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, ईद माशाल्लाह से करीब करीब है, और बड़ी ईद की हालांकि इतनी तैयारियां होती नहीं है, लेकिन करने वाले करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बच्चों को ना आज से छुट्टियां हो गई हैं, तो बल्कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को जो है ज़ाया किए बगैर हम लोग चले जाते हैं बाजार। और क्योंकि एंड टाइम पे ना, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, बाजारों में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बच्चों को साथ लेके जाना हो तो फिर बहुत ही मसला बनता है, और बच्चे थक भी बहुत जाते हैं। हसन मिरहा तो खासकर बाजार जाना पसंद ही नहीं करते। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है कि मैं थक गई हूँ मम्मा, मैं अब और नहीं चल सकती। तो इसीलिए फिर हमने रुख किया जी आउटलेट का। मैंने कहा जी नहीं, आउटलेट पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। मैंने सोचा था मेरा कि मैंने स्टिच में लूँगी, लेकिन स्टिच में प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे। 6 से 7 साल के बच्चों के ना 5,000 तक थे स्टिच में, तो रेडी वेयर जो थे। तो मैंने कहा चलिए मैं अनस्टिच में देखती हूँ। अनस्टिच में मैं देख रही थी, लेकिन प्राइस मुझे इनके बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। 6,000 7,000 में जो है ना 3 पीस सूट था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रेट लगे। और इस तरह कपड़े जो है ना वो इतनी गर्मी में मेरे से तो पहने नहीं जाते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और किचन में तो ज़ाहिर आपको पता है, मेरी बहनों आप सब ने भी और मैंने भी किचन में रहना ही है, तो इसीलिए ना इस तरह कपड़े पहनने चाहिए जो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हों और ढीले ढाले से हों। तो मैंने जी लोकल सूट लिए थे, 2 सूट लिए थे 2 पीस ऑल ओवर में। ऑलरेडी मैंने शायद आपसे शेयर किया है लास्ट व्लॉग में ना, तो मैंने कहा वही पहनूंगी। एक ब्लैक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और रिजनेबल भी था। आई थिंक 1300 की इसकी शर्ट थी, खाली शर्ट थी। तो बस यहाँ से अपनी तो मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन मेरा के लिए मैंने एक शर्ट जो है वो लाइमलाइट से ली थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो प्रिंट, और उसको सिलने के लिए मैंने दे दिया है। जैसे ही आएगा मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। उम्मीद तो है कि 2 दिन में आ जाए सिल के। और ये वाला जो ड्रेस है ना पैरेट ग्रीन कलर का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन इसके रेट आप चेक कर सकते हैं। 4,790 रुपए का था, यानी कि 5,000 आप लगा लें। तो इसलिए मैंने इतना महंगा ड्रेस लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना। और ये रही जी मैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि किचन में सारा दिन रहना है, वही वाली बात है। और गोश्त वगैरह समेटना, सारा कुछ, ये सारा कुछ जो होता है ना, आप खुद कुर्बानी ना भी करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से इतना आपको आ जाता है कि आपका जो भी जो चस्के हैं ना हस्बैंड के और बच्चों के, वो लगने ही होते हैं कि ये बना दें वो बना दें, फरमाइशें चल ही रही होती हैं। तो ज़ाहिर है किचन से तो हमें निजात बिल्कुल नहीं मिलनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो ये हैं कि हम अपने काम को कैसे जो है ना आसानी से कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमने ईद से पहले ही तैयारी करके अपनी ईद को जो है अपने लिए अच्छा और आसान बना सकते हैं। तो यही थी जी कुछ बातें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी होती है पढ़ के आपके कमेंट्स। तो मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।